कहीं ना कहीं लोगों को शायद उम्मीद थी कि दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को बेल मिल सकती है और ये उम्मीद इसलिए भी बनी हुई थी क्योंकि पिछले कितने समय से हमने दिल्ली लिकर पॉलिसी केस में फंसे अक्यूज्ड को जेल से रिहा होते हुए देखा है। पिछले 2 हफ्तों में ही कोर्ट्स ने लगभग 8 लोगों को इस केस में रिहा किया है, जिसमें मनीष सिसोदिया, दिनेश पाठक, बीआरएस लीडर की कविता, आम आदमी पार्टी फॉर्मर मीडिया इंचार्ज विजय नायर, बिजनेसमैन अरुण पिल्लाई एक्सेट्रा शामिल थे। पर शायद ही लोगों को पता होगा कि एक फैसला सीबीआई के फेवर में सुनाने के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट का निशाना वही रहने वाले थे। इतना कि जस्टिस सूर्यकांत और उज्जैन भुवन को सीबीआई द्वारा नेसेसिटी ऑफ अरेस्ट पॉइंट पर अलग जजमेंट सुनाने पड़े, जिसकी वजह से एक शक वापस से सीबीआई पर आ चुका है कि क्या उन्होंने किसी के कहने पर दिल्ली सीएम को अरेस्ट किया था या फिर खुद की मर्जी से। ये बात तो सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने भी हियरिंग के दौरान उठाई थी, कहते हुए कि शायद सीबीआई के पीछे किसी और का हाथ है और जिसकी वजह से एक इंश्योरेंस अरेस्ट हुआ है, मेक श्योर करने के लिए कि दिल्ली सीएम जेल में ही बंद रहे। अब जहां सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सीएम को बेल दी है सब्जेक्ट टू बेल बॉन्ड ऑफ ₹10 लाख, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने काफी कंडीशंस भी उन पर लगाए हैं, जिसमें से पहला ये है कि दिल्ली सीएम दिल्ली लिकर पॉलिसी केस के मेरिट्स पर कोई भी कमेंट पास नहीं कर सकते हैं एंड केजरीवाल विल हैव टू बी प्रेजेंट फॉर ट्रायल अनलेस एग्जेम्प्टेड बाय द कोर्ट्स। इसमें से 2 कंडीशंस काफी इंटरेस्टिंग है, जो कहती है कि दिल्ली सीएम कोई फाइल्स साइन नहीं कर सकते और न ही चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस या दिल्ली सेक्रेटेरिएट में एंट्री कर सकते हैं। ये कंडीशंस आने वाले दिनों में ही समझ आएगी कि दिल्ली सीएम को कितना रिस्ट्रिक्ट कर रही है उनकी ड्यूटीज को पूरी करने में। पर आसान है ये कहना कि शायद दिल्ली पर से प्रेसिडेंट्स रूल लगने वाला साया खत्म हो चुका है। अब जहां शायद बीजेपी एमएलएस की प्रेसिडेंट से मुलाकात सफल नहीं होगी, वहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई पर भी कई उंगलियां उठाई है और उनके कंडक्ट को क्वेश्चन किया है। जस्टिस उज्जैन भुवन ने इस बात पर रोशनी डाली है कि दिल्ली लिकर पॉलिसी केस में सीबीआई तभी एक्टिव दिखी है जब दिल्ली सीएम को ट्रायल कोर्ट से इस मामले में बेल मिल चुकी थी इन द ईडी केस, और उसके पहले तक सीबीआई की ओर से कोई एक्शन नहीं देखा गया था। अपने सेपरेट ओपिनियन में जस्टिस उज्जैन भुवन ने स्टेट किया कि व्हेन द सीबीआई डिड नॉट फील द नेसेसिटी टू अरेस्ट द appellant for 22 long months, I fail to understand the great hurry and urgency to arrest the appellant when he was on the cusp of release in the ED case। मामला और बिगड़ गया जब जस्टिस उज्जैन भुवन सीबीआई द्वारा नेसेसिटी टू अरेस्ट के पॉइंट से अग्री करते हुए भी नहीं नजर आए और स्टेट किया कि सिर्फ ये कहना कि दिल्ली सीएम ढंग से सवालों का जवाब नहीं दे रहे और कोऑपरेट करने से मना कर रहे हैं, उसकी वजह से उन्हें अरेस्ट करना काफी गलत है। एंड एडेड द रिस्पोंडेंट इज डेफिनेटली रॉन्ग व्हेन इट सेज that because the appellant was evasive in his reply because he was not cooperating with the investigation, therefore he was rightly arrested and now should be continued in detention। इस पॉइंट को भी हाईलाइट किया गया है कि सिर्फ सीबीआई के पास पावर टू अरेस्ट है, इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें किसी पर्सन को अरेस्ट करना ही चाहिए। जज स्टेटेड power to arrest is one thing but the need to arrest is altogether a different thing। Just because an investigating agency has the power to arrest, it does not necessarily mean that it should arrest such a person। इस पॉइंट पर उन्होंने ये भी ऐड किया कि सीबीआई हमारे देश की वन ऑफ द प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है और उनका काम है ये प्रूव करना कि उनके ऊपर किसी तरह का डाउट ना आए। एंड स्टेटेड every effort must be made to remove any perception that investigation was carried out unfairly and that the arrest was made in a high-handed and biased manner। यहाँ पर जस्टिस उज्जैन भुवन ने पुराने ऐसे एक मौके की बात की जहाँ पर सीबीआई को एक केस्ड पैरट बोल के डांटा गया था कि वे किसी और के इशारों पर चलते हैं और पूरी तरह से इंडिपेंडेंट नहीं है। एंड स्टेटेड दैट not long ago this court has castigated the CBI comparing it to a caged parrot। It is imperative that CBI dispels the notion of it being a caged parrot। Rather, the perception should be that of an uncaged parrot। सिर्फ यही नहीं बल्कि जस्टिस उज्जैन भुवन ने एक निशाना दिल्ली हाईकोर्ट पर भी डाला है कि उन्हें इस मामले में केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट वापस से नहीं भेजना चाहिए था, इसके बावजूद कि वे खुद भी बेल देने के लिए केपेबल है। द जजमेंट स्टेटेड after issuing notice, after hearing the parties at length, and after reserving the judgment for about a week, the above order was passed by the High Court। Though couched in a language which appears to be in favor of the appellant, in practical terms it has only resulted in prolonging the incarceration of the appellant for a far more longer period, impacting his personal liberty। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट बेंच ने इस केस में दिल्ली सीएम को बेल दे दिया है और जिसके बाद से उनकी पार्टी खूब खुश दिखी है। तो चलिए एक नजर इस खुशी पर ही डाल लेते हैं। अपनी पार्टी को और ताकत मिलेगी और पार्टी का एक कार्यकर्ता होने के नाते दिल्ली का एक दिल्ली और पंजाब और पूरे देश भर का एक नागरिक होने के नाते मैं
तहे दिल से स्वागत करता हूं इस फैसले का और बस एक ही चीज़ कहना चाहता हूं इस भावुक लम्हे में कि वेलकम बैक अरविंद केजरीवाल। देखिए, मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का फाइनल ऑर्डर आने के बाद एक बार उसको पूरी तरीके से पढ़ने के बाद वकीलों के साथ बैठ के आगे की रणनीति बनाई जाएगी, पर्टिकुलरली कंडीशंस को लेकर जिसके तहत बेल दी गई है। एक बार फिर से साबित हो गया है अरविंद केजरीवाल जी जैसा सच्चा ईमानदार कट्टर ईमानदार नेता इस देश में नहीं है। जिनको गिरफ्तार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने हजारों तरह की कुचक्र रचे, हजारों तरह की साजिशें रची, एक कट्टर ईमानदार आदमी को, काम करने वाले आदमी को, जनता के दर्द की, जनता की जिंदगी को संवारने के लिए जो काम कर रहा था उनको उठा के जेल में डाला। इससे बड़ा पाप लोकतंत्र के इतिहास में नहीं हुआ। आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को हम नमन करते हैं, उनको सलाम करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं। हम इस देश के संविधान का धन्यवाद करते हैं, बाबा साहब का धन्यवाद करते हैं जिनके बदौलत आज सच्चाई की जीत हुई है। और ये खाली सच्चाई की जीत की बात नहीं है, झूठ भी एक्सपोज हुआ है। जिस तरह से आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में ऑब्जर्वेशन दी गई, कहा गया कि केजरीवाल जी को ईडी की रिहाई से रोकने के लिए सीबीआई का पूरा गिरफ्तारी का मामला रचा गया। हम बार बार कह रहे थे, सिंघवी साहब ने, हमारे जो सीनियर एडवोकेट थे, उन्होंने ऑनरेबल कोर्ट के सामने बार बार ये शब्द दोहराया कि ये इंश्योरेंस अरेस्ट था, ये किसी गलत काम के लिए अरेस्ट नहीं किया गया था, कोई करप्शन के लिए अरेस्ट नहीं किया गया था। भारतीय जनता पार्टी चुनाव में नहीं जीत पाती, पार्टी को नहीं तोड़ पाती, तो एक इंश्योरेंस अरेस्ट किया गया कि इस आदमी को जेल में डाल दो तो इनकी पार्टी टूट जाएगी, इनकी सरकारें ध्वस्त हो जाएंगी। लेकिन मैं बाबा साहब को और संविधान को याद करते हुए, धन्यवाद करते हुए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद करते हुए, सिंघवी साहब का धन्यवाद करते हुए, आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता, एक एक लीडर, पार्षद, एमएलए, एमपी सबको भी बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं कि ऐसे संकट के समय में जब भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी ताकत के साथ, अपने पूरे कुचक्रों के साथ उनको कुचलने की कोशिश कर रही थी, वो टूटे नहीं, हटे नहीं, झुके नहीं, सच्चाई के साथ लड़े रहे। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, हमारे साथ जरूर शेयर करें। अंटिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।